परंपरा निरंतर प्रवाहमान है। आज इस प्रभाग में हम बात करेंगे भारतीय वास्तुकला की। आइए देख लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट और समझ लेते हैं गुजरात की रानी की बावड़ी, जिसे रानी की बाव भी कहा जाता है, विज्ञान से परिपूर्ण वास्तुकला के इस इतिहास के विषय में। भारत में ज्ञान का एक लंबा इतिहास है जो गंगा नदी की तरह निरंतर प्रवाहमान है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों की भारतीय वास्तुकला, भाषा विज्ञान, खगोल विज्ञान, संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता में एक मजबूत नींव है। भारतीय ज्ञान परंपरा पुरातन युग से बहुत समृद्ध रही है। आधुनिक युग में प्रचलित भारतीय ज्ञान और विदेशों से आ रही तथाकथित नवीन खोज जो हमारे ग्रंथों में पूर्व से ही उल्लिखित है, भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्धशाली होने का प्रमाण है। आज हम इसी क्रम में भारतीय वास्तुकला विज्ञान से परिपूर्ण गुजरात राज्य में स्थित रानी की बावड़ी के बारे में बताएंगे, जिसको रानी की बाव भी कहते हैं। रानी की बाव सीढ़ियों वाली एक बावड़ी है जो गुजरात के पाटन शहर में है, जहां अधिकतर स्मारक राजाओं द्वारा अपनी रानी की स्मृति में निर्मित कराए गए। वहीं रानी की बाव एक ऐसा स्मारक है जिसे एक रानी ने अपने राजा की याद में बनवाया है। इस बावड़ी का निर्माण सोलंकी राजवंश की रानी उदयामती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में 1063 ईस्वी के आसपास बनवाया था। यह बावड़ी न केवल जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना का भी सबसे विकसित उदाहरण है। रानी की बाव सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अलंकृत है। साथ ही यह मारू गुर्जर शैली में निर्मित है। मारू गुर्जर वास्तुकला चालुक्य शैली या सोलंकी शैली भारतीय मंदिर स्मारक वास्तुकला की एक शैली है जो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक गुजरात और राजस्थान में चालुक्य वंश के तहत उत्पन्न हुई थी। इस रानी की बाव का निर्माण उल्टे मंदिर की तरह किया गया है, यानी शिखर नीचे और स्तंभ ऊपर की ओर हैं। इसमें नीचे से ऊपर की ओर 7 सीढ़ियों की कतारें हैं। 7 मंजिला इस बाव की हर मंजिल पर उच्च कलाकृतियों का निर्माण किया गया है और इसमें बनी 500 से अधिक मूर्तियां आज भी उपस्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार भूगर्भीय प्लेटों में बदलावों के कारण आने वाली बाढ़ और लुप्त हुई सरस्वती नदी के कारण यह बहुमूल्य धरोहर 700 वर्षों तक गाद की परतों तले दबी रही। वस्तुतः 13वीं शताब्दी में भूमिगत परिवर्तन होने के कारण सरस्वती नदी ही विलुप्त हो गई, जिसके किनारे यह बावड़ी बनी थी। बताया जाता है कि भूमिगत प्लेटों के खिसकाव के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आई और बाढ़ रुकने के बाद यह क्षेत्र गाद में दब गया था। यह गाद इतनी अधिक थी कि इसमें 28 मीटर गहरी बावड़ी भी समा गई थी। बाव को लंबे समय तक गाद में दबे रहने को ही इसमें मिली मूर्तियों की चमक का कारण माना जाता है। यह बावड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1950 के दशक के मध्य में इसका उत्खनन शुरू किया, जो लगभग 40 वर्षों तक चलता रहा। आखिरकार 1980 के दशक के आसपास पुरातत्व विभाग को सफलता प्राप्त हुई और पुनः इस बावड़ी को अपने वर्तमान स्वरूप में लाया गया। बताया जाता है कि इस बाव में पहले 292 स्तंभ थे, जिस पर यह मंजिलें टिकी हुई थी, लेकिन अब 226 स्तंभ ही बचे हैं। साथ ही यह बावड़ी अब पानी का स्रोत नहीं है। पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत इस बाव के पश्चिमी छोर पर एक कुआं स्थित है, जो 10 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। कहते हैं लगभग 50 साल पहले इस कुएं में पानी जमा रहता था, जिसमें औषधीय गुण पाए जाते थे और इस पानी का प्रयोग कई गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता था। पानी में औषधीय गुण का कारण बाव के आसपास लगे आयुर्वेदिक पौधों को माना जाता है। इस रानी की बाव के कुएं में वर्षा जल संचयन के लिए भी प्रावधान थे।
वर्षा जल संचयन की पद्धति को ऐसी प्राचीन तरह से डिजाइन किया गया था कि यह भारतीय ज्ञान वास्तुकला विज्ञान को दर्शाता है। 22 जून 2014 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल तकनीकी और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध इस अनूठी बाव को यूनेस्को की विश्व विख्यात समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी का खिताब दिया है। 900 वर्षों से इस स्मारक में कई ऐतिहासिक पहलू तो जुड़े ही हैं, साथ ही यह स्मारक आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को भी चुनौती देता है। 13वीं शताब्दी से पहले बना यह बावड़ी अपनी वास्तुकला, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन व शिल्प के कारण प्रत्येक जनमानस के लिए आकर्षण के साथ साथ सदैव गौरव का केंद्र बना रहेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में यह दिव्य एवं भव्य स्थान हमारी समृद्ध वैज्ञानिक परंपरा का भी केंद्र है। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।